बच्चों आज हम जो आपको दो थ्योरम देंगे वो समरूपता का ही क्षेत्रफल से संबंधित है। तो उसमें है पहला थ्योरम होगा आपको, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और दूसरा, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये आज दो थ्योरम हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले ये है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। छोटा सा है इसलिए आज दो हम आपको देंगे। और दूसरा होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, यहाँ तक वैसे ही होगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा उनके संगत माध्यिकाओं के संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इसमें होगा उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये दो थ्योरम हम आपको देंगे। तो पहला होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा। तो जैसे इसमें देखें, हम लोगों के पास दो त्रिभुज जो होगा वह समरूप ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले तो फिगर दे दें हम लोग। ये फिगर हो गया एक त्रिभुज का, एक दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ABC और DEF जब समरूप हैं। और इसका हम लोग शीर्ष लंब भी डाल दें, इसका नाम दे दे M और इसका नाम दे दे N, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये शीर्ष लंब है तो यहाँ पे ये सिंबल दे दे 90 डिग्री का। और चूंकि यह समरूप है तो ये इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होगा। और तो फिर अब आगे देखें हम लोग किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों समरूप है। तो क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करने के लिए शीर्ष लंब दिया हुआ है, ये इसमें थोड़ा लिख दे, जहाँ AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर EF, ये लिख देंगे। इसके बाद प्रमाणित करेंगे। तो देखिए प्रमाण में क्या होता है। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF क्या होगा? तो यह हमारा हो जाएगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर।
तो ये हो गया AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर दे। अब हम लोगों को क्या चीज़ सिद्ध करके बता देना है कि AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। तो अब उसके जगह पर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए हम लोगों को ये जो दो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज को हम लोगों को पहले समरूप करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में कोण B बराबर कोण E और कोण AMB बराबर कोण DNE, ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए AA समरूपता से, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN दोनों समरूप हो गया, इसलिए इसके संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो AB बटे DE बराबर AM बटे DN, और यही किसके बराबर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। इसको हम लोग 2 करते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना अगर हम करते हैं तो क्या आपके पास है कि इसके जगह पर हम लोग इसको डाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो इसी जगह देख लें। इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या चीज हो जाएगा, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF किसके बराबर हो जाएगा, तो AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम इसमें दूसरा आपको बताने जा रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। थोड़ा सा का फर्क है, वो शीर्षलंब के अनुपात के बराबर है, ये माध्यिका। तो हम यहाँ फिर फिगर बताएं। एक त्रिभुज ये बना दिए, दूसरा त्रिभुज ये बना दिए। अब इसका ABC और ये DEF, इसमें माध्यिका है। माध्यिका जो होती है वह सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है और शीर्षलंब लंब होता है, ये N हो गया। तो इसमें हम लोगों को क्या चीज दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और AM तथा DN क्रमशः दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। ये माध्यिकाएं हैं। तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। ये मान ले, वहाँ शीर्षलंब था, यहाँ क्या है, माध्यिका है। इस बात को ध्यान देंगे। अब प्रमाण कैसे होगा, प्रमाणित, तो इसको देखें। प्रमाण, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए
ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ए बी उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, इसको हम लोग एक मान लें। इसके बाद अब हम लोग क्या करें, उसी प्रकार से इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करने की कोशिश करें। तो वो कैसे होगा? सो देखें, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसीलिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, ये भुजा उसका अनुपातिक होगा। अब यहाँ पे देखें, इसको हम लोग लिखें ए बी बटे डी ई, ध्यान से देखें ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये माध्यिका है, तो 2bm बटे 2en, अभी 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास बच गया ए बी बटे डी ई बराबर bm बटे en। अब इस चीज को हम दोनों त्रिभुज में लागू करें, तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में, इस त्रिभुज में तो क्या मेरे पास है, ये अभी आ चुका है, तो ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन और कोण B बराबर कोण E, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा? तो एस ए एस समरूपता से, एस समरूपता से त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा? समरूप होंगे। तो समरूप होंगे यहाँ, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन, और इसको फिर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा? ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब उसी प्रकार से इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम मिलाते हैं तो इसका ये भाग और इसका ये भाग मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या चीज हो जाएगा हमारे पास? इस ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर ये हम लोग लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये हम लोग जो सिद्ध करने जा रहे थे वो सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आज हम आपको 2 थ्योरम दिए, छोटा थ्योरम है, ये जरूरी भी है, पूछता भी है, और दो थ्योरम अभी और बचा हुआ है जिसको हम आगे के वीडियो में देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अब इस प्रकार सवाल सब हम आपको भेजेंगे, थेल्स का, समरूपता का, पाइथागोरस फिर हम आपको बताएंगे, उसका भी एनसीईआरटी सभी बुक से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो हम आपको भेजेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।